हे गाइस, तो मांगा के पिछले 2 चैप्टर्स में हमने देखा था कि मेडिकल रूम में शीजी का ब्लड ड्रॉ होता है। डॉक्टर शीजी को बताती है कि वो अर्ली सेकेंडरी डिफरेंशिएशन स्टेज में है और अभी उसका ईट्रिस अभी माइल्ड है। उसे ये भी सजेशन मिलता है कि उसे इनहिबिटर्स की जगह किसी कंपैटिबल अल्फा के फेरोमोन्स को यूज करना चाहिए, पर शीजी कोल्डली मना कर देता है। 3 दिन बाद रियान डॉक्यूमेंट्स देने आता है। कमांडर की पोस्ट शॉवर लुक देखकर शॉक हो जाता है। रियान शीजी को एक फेरामोन कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि उसका टॉप मैच है जाय शाओ, जिससे उसकी कंपैटिबिलिटी का परसेंटेज है 95। एक मिसिंग 10th मैच का भी हिंट मिलता है, जो शायद एम्परर था। फिर हर्ट्स एकेडमी फ्रेशमैन ओरिएंटेशन का दिन आता है। जाय शाओ की मस्त फ्लैशी एंट्री होती है और वो एक पब्लिक कन्फेशन करता है कमांडर के सामने। उसकी ऑकवर्ड स्ट्रॉबेरी मिल्क वाली मेमोरी सबके सामने रिवील हो जाती है। कमांडर शी उसे एक डेडली ग्लेयर देता है। जाय शाओ तुरंत बो मार के माफी मांगता है। अब आगे आज का चैप्टर भी हर्ट्स एकेडमी फ्रेशमैन ओरिएंटेशन से ही शुरू होता है, जहां डीन हर्ट्स ने अपना इंट्रोडक्शन बस खत्म ही किया था। तभी एक मैग्नेटिक और काम वॉइस हवा में गूंजती है, जिसे ठंडी बारिश की साफ बूंदें जेट पे गिरती हो। शीजी की आवाज अनाउंसमेंट करते हुए गूंजी। असेसमेंट में 3 ट्रायल्स होंगे टोटल, जिसमें स्पीड, इंटेलिजेंस और कॉम्बैट एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट अभी शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट 1 घंटे के अंदर इल्यूजन फॉरेस्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसकी कोल्ड आंखों ने क्राउड में एक जगह देखा। शायद सिर्फ जाय शाओ को देख के बोला था, या फिर सबको एक साथ वार्निंग दी थी। गुड लक टू यू। फुल साइलेंस। 1 सेकेंड के लिए सबके दिमाग ना ब्लैंक हो गए थे। फिर मास पैनिक। इल्यूजन फॉरेस्ट, ये तो वही है ना, कॉलेज के पीछे वाला वो फॉरबिडन जंगल, जहाँ वाइल्ड बीस्ट और हेलुसिनेशंस दोनों मिलते हैं। और ये लोग अभी से हमें उसमें घुसा रहे हैं, मतलब एंट्री से पहले ही एग्जिट। क्या ये लोग सीरियस हैं? क्या सच फर्स्ट राउंड ही जंगल ट्रायल है? एक फ्रेशमैन को फॉरेस्ट में थ्रो कर रहे हैं ये लोग। तभी उसी भीड़ में एक अल्फा थोड़े कूल टोन में बोला, इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है इस बार, तो ऑब्वियसली सबको चांस नहीं मिलेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुना है ना तुमने? तभी स्टेज पे चढ़ा एक ब्लैक यूनिफॉर्म वाला ओमेगा, ग्रीन बाल और ग्रीन आई शाइन करते हुए। रियान कामली अनाउंस करते हुए सबसे बोला, आप सबने अपने अपने नंबर प्लेट्स देखे हैं? अगर कभी आप किसी ऐसे डेंजर में फंस जाओ जहां कुछ समझ नहीं आए, तो बस ये प्लेट क्रश कर देना। उस बीस्ट को आप पे अटैक नहीं करने दिया जाएगा। फिर उसने अपना 001 वाला प्लेट उठाया और क्रैक करके क्रश कर दिया। उसी वक्त बिग स्क्रीन पर 001 ब्लिंक किया और तुरंत एलिमिनेटेड का साइन आ गया। मतलब जो भी गिव अप करेगा आउट, जो प्लेट क्रश करेगा आउट, सिर्फ जो सरवाइव करेगा वो ही अंदर आएगा। स्टेज पे खड़े ओमेगा रियान ने एक और डेडली स्माइल दिया और आंखों में चाहत क्लियरली विजिबल था। अदरवाइज, उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, एक पर्टिकुलर सिल्वर बालों वाले लड़के को देखते हुए, चाहे मम्मी को चिल्ला के बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके चेहरों पे पैनिक की लकीरें थी। फिर सबने अपने चेस्ट पे लगे नंबर प्लेट्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो सोना हो। पर हमारा जाय शाओ थोड़े अलग ही लेवल पे था। उसने अपने पीच ब्लॉसम आईज से प्लेट को देखा, फिर एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ उसे हल्का सा चूमा। फिर उसने कहा काम वॉइस में, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, डोंट वरी। स्टेज पे खड़ा रियान उसका ऐसा एक्ट झेल नहीं पाया। उसने टीथ ग्राइंड करते हुए फिंगर्स उठाए और टीचिंग बिल्डिंग की तरफ जाइंट क्लॉक की तरफ पॉइंट किया। बोला, रिमाइंडर, सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं काउंट डाउन के शुरू होने में। आरंट यू गाइज गोइंग टू लीव येट? क्राउड पॉज, गो गो गो। और सब लोग एक ही सेकेंड में भाग गए जंगल की डायरेक्शन में, जैसे बिग बॉस ने फायर जोन खोला हो। लू याओ भी थोड़ा पैनिक्ड वॉइस में बोला, भाई रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन उसने देखा एक आफ्टर इमेज उसके आगे से फ्लैश की तरह निकल गया। जाय शाओ अपने फुल स्वैग में बिना पीछे देखे इमेजिनरी घोड़े पे चढ़ के जंगल की तरफ निकल चुका था।
लू याओ बेचारा देखते ही रह गया कि जाए शाह उसे छोड़ के ऑलरेडी 800 मीटर आगे निकल चुका था। वो पीछे से चिल्लाता रह गया, अरे भाई रुक जाना मेरे लिए, डैम इट। पीछे से फ्रेशमैन स्क्वायर एकदम खाली हो चुका था, सिर्फ हवा बच गई थी। सीन कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है। रियान लैपटॉप लेके गुस्से में आया और बोला, कमांडर ये सिल्वर बालों वाला अल्फा तो फुल ऑन लॉलेस, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको उसे तुरंत रोकना चाहिए था। असेसमेंट के टाइम भी ऐसी बकवास कर रहा था, उसे तो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। तभी एक काम इमोशनलेस वॉइस उसे कट इन करते हुए बोली, हमारा प्यारा शीजी। उसने अपने यूजुअल ही स्टाइल में बोला, स्क्रीन प्रोजेक्शन। बस 2 शब्द और सब चिल। कंट्रोल रूम में सारी आइज अब एक ही स्क्रीन पे फिक्स हो गई थी। रियान ने तुरंत ही सिस्टम पे कमांड एग्जीक्यूट किया और इल्यूजन फॉरेस्ट के सभी कैमरा एंगल्स स्क्रीन पे फ्लैश होने लगे। वो यही सोच रहा था कि कमांडर तो हमेशा फेयर और इमोशनलेस रहते हैं, पर अगर उस सिल्वर बालों वाले लड़के ने जो बोला वो सच निकला तो? अचानक उसके दिमाग में वो हॉस्पिटल वाला सीन फ्लैश हुआ। कमांडर का वो ब्लड टेस्ट, इंजेक्शन और वो ऑकवर्ड हॉस्पिटल विजिट, क्या सच में वैसा कुछ हुआ होगा? रियान का दिमाग ना एरर 404 ही हो गया था। उसने धीरे से अपने मुंह पे हाथ रखा जैसे खुद को चुप करा रहा हो। बोला, नो वे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना? तभी एक काम और स्वीट वॉइस पीछे से आई, लिटिल रियान, सब वाइल्ड एनिमल्स लॉक कर दिए ना? डीन हर्ट्स अपने यूजुअल कैट स्माइल के साथ सीन में एंटर हुए। रियान झटका खा के सीधा हो गया। हाँ डीन, सब लॉक हो चुके हैं, बस 1/10 ही बाकी रखे हैं। डीन ने सॉफ्टली स्माइल किया, बोले, परफेक्ट। क्योंकि फुल जंगल खोल दिया जाता तो फ्रेशमैन का तो पत्ता ही साफ हो जाता ना। सिर्फ 10% वाइल्ड एनिमल्स ही काफ़ी हैं फ्रेशमैन में चाहोस फैलाने के लिए। इस इल्यूजन फॉरेस्ट असेसमेंट में 3 लेवल थे। लेवल 1 स्पीड टेस्ट था, जो एक ऑब्स्टिकल जंगल रेस थी। लेवल 2 इंटेलिजेंस टेस्ट था, जिसमें ब्रेन पावर चाहिए था। और लेवल 3 था फोर्स टेस्ट, कॉम्बैट जोन। पर हर 100 लोगों के पास करने के बाद गेट 5 मिनट के लिए बंद हो जाता है और बाकी लोग बस वहीं खड़े होकर स्ट्रेस लेते रहते हैं। सीन जंगल के अंदर शिफ्ट होता है। एक बीप, गेट पीछे लॉक हो गया। लू याओ ने अपना नंबर देखा और चैन की सांस ली। बोला, मैं तो बच गया यार, लास्ट में घुस गया लेवल 2 में। और अंदर आके देखा, सब अल्फाज ही थे हर जगह। ऑलमोस्ट सारे 100 लोग अल्फा थे। उनका नेचुरल एडवांटेज उन्हें अलग ही लेवल पर ले जाता था। लू याओ बोला, बस अब अगला लेवल भी सरवाइव कर लूं तो मिरेकल ही होगा मेरे लिए। तभी पीछे से एक और एरोगेंट अल्फा ने जंगल से एंट्री मारी लेवल 2 के लिए और पीछे से कॉन्फिडेंटली बोला, ओ प्लीज़, इस असेसमेंट में कोई ओमेगा तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, एक भी ओमेगा दिख रहा है यहाँ पर। वो सीधा सेकेंड लेवल के क्यूबिकल में घुसा। बट देन क्यूबिकल के सीन पे एक सुपर टफ स्टार नंबर पजल ग्लो कर रहा था। उस एरोगेंट अल्फा ने 5 मिनट तक मैथ के सारे देवता याद कर डाले, पर आंसर अभी तक उससे कोसों दूर था। तभी दूसरा कंटेस्टेंट भी सीन में एंटर हुआ, एक चेस्टनट ब्राउन बालों वाला ओमेगा। उसने सिर्फ एक बार क्वेश्चन देखा और कामली आंसर टैप कर दिया, 250। फिर जाते जाते उसने पीछे मुड़ के अल्फा को देखा, उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, रेकलेस मैन, स्मिक किया और निकल गया। बेचारा अल्फा को अपने ओमेगा के ऊपर किए गए कमेंट पर शायद अफसोस हो रहा होगा। मीनवाइल कंट्रोल रूम में शीजी अपने यूजुअल काम और कोल्ड पोज में खड़ा था, हाथ फोल्डेड, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। फिर धीरे से बोला, डीन हर्ट्स, आप काफ़ी लीनियंट है विद ओमेगाज। बेचारा जीन छेप गया, क्योंकि सच तो ये है कि ऐसा सीन पूरे गैलेक्सी में कभी नहीं देखा गया। ओमेगास को कभी ऐसे ओपनली रिस्पेक्ट और स्पेस नहीं दिया गया था किसी एकेडमी के एग्जाम्स में। बट हर्ट्स एकेडमी अपने आप में डिफरेंट है। इवन डीन का फेवरेट असिस्टेंट भी तो ओमेगा ही है ना, थोड़ा गूफी, थोड़ा एक्स्ट्रा। हमारा प्यारा रियान ने अपना प्राइड वेव किया, बोला, आपको क्या लगता है सर, मैं कोई बैकडोर कमांडर नहीं हूँ? ओके, हर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में फर्स्ट आता हूँ, फर्स्ट इन द होल स्कूल। और नेक्स्ट ही सेकंड में बोला,
पर शीजी ने उसे सिर्फ एक फ्लैट लुक दिया। दूसरी तरफ डीन हर्ट्स हमेशा की तरह ही एक काम और साइकोलॉजिकल मोड में थे। थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, छोटे। ये एक वर्ड सुनते ही शीजी का स्टेयर और कोल्ड हो गया। शीजी, डीन ने फाइनली करेक्ट किया। अपना हेड शेक करते हुए एक हेल्पलेस सा स्माइल किया और बोले, ये टॉलरेंस नहीं है, बस फेयरनेस है। इस यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉज और इफेक्ट का बैलेंस कभी इजीली ब्रेक नहीं होता। जब कोई बाउंड्री क्रॉस होती है तभी लाइफ बदलती है। उनकी वो लास्ट लाइन कहीं हवा में ही अटक गई, जैसे किसी हिडन मीनिंग की तरह, जैसे वो किसी और चीज़ की तरफ हिंट कर रहे हों। मे बी शीजी की सडन सेकेंड डिफ्रेंसिएशन की तरफ। शीजी की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन भी था। बोला, सच में? डीन हर्ट्स का गेज सॉफ्ट हो गया, फिर प्यार से बोले, कमांडर शी, मैं बस खुश हूँ कि आप वापस आ गए 8th गैलेक्सी में। वेलकम होम। 8th गैलेक्सी शीजी का बर्थ प्लेस था, लेकिन जहाँ वो कभी गया ही नहीं था। और अब जब वो वापस आया है, उसे ये वक्त सबसे ज़्यादा पीसफुल लग रहा है। लेकिन तभी अचानक उसने इस काम को ब्रेक करते हुए बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई ओमेगा हूँ जो हीट में हो सकता है कि मेरी सेकेंडरी डिफ्रेंसिएशन का किसी आदमी चाहिए वाली बात से कोई लेना देना ही ना हो। फिर पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। डीन हर्ट्स इस बात का कोई जवाब सोच ही नहीं पाए। तभी बीप बीप की आवाज़ सुन के सब ने स्क्रीन की तरफ देखा। रियान ने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा, आंखों में फुल शॉक लेके बोला, कमांडर, पहले कैंडिडेट ने 3rd लेवल पास कर दिया है। स्क्रीन पे नाम फ्लैश होता है। गेस हु? जाय शाओ, कैंडिडेट नंबर 191। ये नाम देखते ही कंट्रोल रूम का टेंशन बढ़ता जा रहा था। फिर एक बीप की आवाज़, लीडर बोर्ड चार्ट अपडेट हुआ। कैंडिडेट नंबर 191 का रैंक सडनली गोल्ड में फ्लैश हो गया। रियान, जिसका तो अब जबड़ा ही नीचे गिरने वाला था, बोला, उसने कर दिया। फर्स्ट कैंडिडेट टू क्लियर ऑल 3 लेवल्स। कैमरा स्विच करता है जंगल के लाइव फीड पर। जाय शाओ अपने सिल्वर बालों के साथ जंगल के बीचों बीच खड़ा है, फुल चिल, और उसके सामने एक मॉन्स्ट्रस बीज नीचे गिरा पड़ा है, धराशायी। रियान अपना मुंह कवर करते हुए बोला, वो व्हाट? ये तो बहुत फास्ट निकला, एक ही बार में मार दिया। 1 शॉट किल, वो भी लिटरली बिना किसी वेपन के। बीज को हाथों से ही तोड़ दिया। डीन हर्ट्स काम था, लेकिन रियान का दिल हिल गया था। बोला, कमांडर, क्या ये पहला पास होने वाला स्टूडेंट है? फिनिश लाइन बिल्कुल सामने थी, बस कुछ स्टेप्स दूर। लेकिन शीजी का एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड और अनरीडेबल था। फिर शीजी कैजुअली बोला, किसने कहा कि एक बीस्ट मारने का मतलब है टेस्ट क्लियर हो गया? रियान बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया। शीजी की आंखें अभी भी स्क्रीन पर ही फिक्स थीं। कोल्ड टोन में जीरो इमोशन के साथ बोला, इट्स नॉट ओवर येट, 2 और 20 छोड़ो उसे रोकने के लिए। रियान बेचारा डबल कंफ्यूज हो गया था। पैनिक मोड ऑन। रियान ने एक बार डीन हर्ट्स की तरफ देखा, पर डीन हर्ट्स जस्ट श्रग्स विद अ स्माइल, बोले, बच्चा है, लेट हिम हैव फन। रियान ने तुरंत सिस्टम में एंटर किया। रिलीज 2 एडिशनल बीस्ट, टारगेट कैंडिडेट 191। स्क्रीन एक बार ब्लिंक हुआ विथ अलर्ट्स, न्यू थ्रेड्स रिलीज्ड इन जोन 3। जंगल के डार्क कॉर्नर्स में 2 न्यू मॉन्स्ट्रस सिलिट्स मूव करने लगे। जाय शाओ स्टिल अनफेज्ड, एक ट्री की ऊंची ब्रांच पे लटके हुए लू याओ ने अपनी आंखों से कुछ देखा जो शायद उसने लाइफ टाइम में फर्स्ट बार देखा था। जाय शाओ बिना किसी वेपन के बीस को तोड़ मरोड़ रहा था। लू याओ जोर से चिल्लाया, ऑसम ब्रो, यू आर डैम ऑसम। उसका प्रेज रुक ही नहीं रहा था, जैसे वो फुल टाइम चीयर लीडर मोड में चला गया था। लू याओ स्टिल लटके हुए था पेड़ पर। बोला, ब्रो, तू तो मॉन्स्टर निकला यार, बीस्ट को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई बस वार्म अप कर रहा हो। फिर थोड़ा हल्की ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, वैसे मैं नीचे आ सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा भी रहूँ। वो नीचे आने से डर नहीं रहा था, पर असली रीज़न ये था कि उसके पास कोई टूल्स ही नहीं थे और बिना किसी इक्विपमेंट के उतरना थोड़ा स्कैली लग रहा था उसे। जाय शाओ ने काम एक्सप्रेशन के साथ बोला, नीचे आ जा, ये रास्ता काम से गया अब। लू याओ थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, सच में?
तुझे कैसे पता? जाय शाओ ने कैजुअली अपना व्रिस्ट घुमाते हुए कहा, ये रास्ता सबसे क्लीन है, फुटप्रिंट्स भी कम है, घास बिल्कुल अनडिस्टर्ब, और ये जो फूल है ना, उसने एक छोटा सा पीला फूल उठाया, डस्ट ब्लो किया और उसे अपने कान के पीछे पिन कर दिया। ये जिंगशा फ्लावर कहलाता है। टाइगर्स को इसका स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। लू याओ एक्साइटेड होके बोला, ब्रो दैट्स जीनियस, और बिना सोचे वो भी नीचे उतर गया और एक हैंडफुल फ्लावर्स उठा के अपना हेड, कान, जहाँ जगह मिली वहाँ लगा दिया। साथ में बोलता गया, तू मेरा भाई है, लाइफ लॉन्ग भाई है। और तभी धुआक, उसे जाय शाओ ने पिछवाड़े एक किक मार दिया था। सीधा डायलॉग कट। लू याओ बेचारा अपनी चोट रगड़ते हुए बोला, ये क्या कर रहा है भाई? जाय शाओ बोला, तू ये फूल नहीं पहनेगा। लू याओ बेचारा स्पीचलेस। उसने खुद पे नजर डाली, फिर जाय शाओ पे नजर डाली। सिल्वर बाल, हार्ट शेप अहो हेयर, पीला फूल और एक औरा जैसे वो किसी मैंगा का एमएल हो। बोला, भाई तेरा शाइन कोई नहीं चुरा सकता, तेरा पोज ही वर्ल्ड एंडिंग है। जाय शाओ फिर लाइटली पोज करते हुए बोला, हैंडसम लग रहा हूँ ना? और भी ज़्यादा धांसू तरीके से मार सकता हूँ, पर आज मूड नहीं है, मुझे खून का स्मेल पसंद नहीं है। पॉज। उसने अपना कॉलर का थोड़ा स्निफ किया और बोला फिर, कमांडर को पसंद नहीं। लू याओ अपनी इंटरनल ब्रेक डाउन में मन में सोचता है, ये बंदा सीरियसली शादी करना चाहता है कमांडर से। जाय शाओ ने कामली बोला, चलो लेट्स मूव। तभी पत्तों से आती सरसराहट से लू याओ का हार्ट स्किप कर गया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, दो मैसिव वाइल्ड बीस्ट दांत निकालते हुए उसकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। ओह माय, व्हाट द हेल, क्या चीज है ये? वो लिटरली पीछे पलट के भागने लगा। बोला, तूने कहा था सब चले गए हैं। बट जाय शाओ काम एज एवर बोला, स्टेप बैक। लू याओ जो ऑलरेडी पीछे जंगल के बॉर्डर तक भाग चुका था, फिर भी चीख के बोला, भाई तू श्योर है ये 2 लायंस हैं? तभी कुछ आवाज आई, वुश, धड़, क्रैक। जाय शाओ ने एक लायन का ब्लडी माउथ साइड से अवॉइड किया और एक पावरफुल किक मार के उसे दूर फेंक दिया। लॉन्ग लेग्स का कमाल। फिर कैजुअली बोला, दूसरे वाले को तू संभालेगा? बट लू याओ जो ऑलरेडी एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, तुरंत थम्स अप करके बोला, नहीं भाई तू ही कर ले, तुझ पे भरोसा है मुझे। तभी पीछे से दूसरे बीस्ट ने अटैक किया। जाय शाओ एकदम स्मूथ और अजाइल एक साइड डॉज कर गया। एकदम सिनेमैटिक मोमेंट। उसका एक फिस्ट पंच डायरेक्ट लायन के हेड पर लैंड हुआ। इंस्टेंट किलिंग ओवर। डिस्प्ले स्क्रीन पर सब रिकॉर्ड हो रहा था, हर मूव, हर पंच स्लो मोशन में, जैसे किसी ब्लॉकबस्टर का क्लाइमैक्स हो। तभी डीन हर्ट्स ने क्वाइटली बोला, ये लड़का नॉर्मल नहीं लगता। शी जी जो पूरा टाइम एक आइस स्कल्पचर की तरह कोल्डली खड़ा था, फाइनली बोला, जो 3S मेका संभाल सकता है वो ऑर्डिनरी थोड़ी होता है। गैलेक्सीज बदल गए होंगे, सिस्टम्स गिर चुके होंगे, बट जाय शाओ जैसे मॉन्स्टर्स कहीं ना कहीं जिंदा थे। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है कि कुछ पावरफुल लोग छोटे छोटे प्लैनेट्स पे भटक के आ ही जाते हैं, जिसमें से शायद हमारा जाय शाओ भी एक हो सकता है। शीजी ने आंखों में एक डार्क कामनेस के साथ बोला, ये सब इसके लिए बहुत इजी है। रियान बेचारा अब तक जो समझ ही नहीं पाया था कि कमांडर बदला लेना चाहता था या बस उस सिल्वर बालों वाले लड़के की असली स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था। शीजी ने फिर अपना हाथ उठाया और बिना एक्सप्रेशन बदले फिर बटन दबा दिया और बोला, कंटिन्यू। रियान का चेहरा तुरंत हॉरर में बदल गया। शीजी ने थोड़ा सा ब्रो फरो करते हुए पूछा, क्या ज्यादा हो गया क्या? रियान हिचकिचाते हुए बोला, वो वेट कमांडर, ये दूसरी बार प्रेस नहीं करना चाहिए था। शीजी ने एक आईब्रो रेज किया, फिर इरिटेशन के साथ बोला, टू मच हो गया क्या? नहीं मतलब हाँ। रियान की आवाज हिल रही थी, आपने जो बटन दबाया है उसका मतलब सिर्फ 2 पीस नहीं। शीजी का एक्सप्रेशन हल्का बदला, कितने? 5? और रियान का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सडनली स्क्रीन के एक प्रिजन एरिया में हर केज एक साथ खुल गया। बीस्ट, डजन्स ऑफ देम, भागते हुए जंगल में रिलीज हो गए। अर्थ ट्रैम्बल करने लगा। सारे कैमरास भी जाय शाओ के लोकेशन पर जूम इन हो गए। वो बस थोड़ा सा दूर था फिनिश लाइन से। रियान पैनिक में बोला, नहीं कमांडर, 50 पीस, वो 50। डीन हर्ट्स तक शॉक हो गए थे और बोले,
ओ नो, क्या ये बच्चा संभाल पाएगा? और जो डीन हमेशा काम रहते थे, उसका टोन में भी अब थोड़ा सा टेंशन आ गया था। बच्ची जी, उसका भी एक्सप्रेशन पहली बार थोड़ा सा हिला था, बस थोड़ा सा। उसने स्क्रीन को एक ठंडी नज़र से देखा, फिर बिना पीछे देखे अपनी चेयर को पुश किया, खड़ा हुआ और लॉन्ग स्ट्राइड्स में रूम से निकल गया। उसकी आवाज़ लो थी बट शार्प। बोला, जिंदा बच गया तो लकी होगा। रियान की आंखों में टेंशन का सुनामी था। उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में डीन हर्ट से पूछा, डीन, आपको क्या लगता है वो नंबर प्लेट क्रश करेगा? फॉरेस्ट का सीन, 50 मॉन्स्टर्स एक साथ रिलीज हो चुके थे। लोग एक के बाद एक अपना नंबर प्लेट तोड़ रहे थे, जैसे स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझ रही हों। रियान को लगा मे बी जायशाओ भी। डीन हर्ट्स ने कामली स्क्रीन की तरफ देखा। जंगल के बीच वो सिल्वर हेयर लड़का क्लियरली दिख रहा था। डीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं लगता। रियान को भी सडनली वो फ्लैशबैक सीन याद आ गया। उस सिल्वर बालों वाले लड़का का वो जेंटल सॉफ्ट किस जो उसने अपनी नंबर प्लेट को दिया था। डोंट वरी, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। यही तो रास्ता है उस तक पहुंचने का। फिर रियान भी स्लोली बोला, मुझे भी नहीं लगता कि वो हिलेगा भी। सीन कट होके कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। रियान दौड़ता हुआ जा रहा था सीन की तरफ, पैनिक में चिल्लाता हुआ, हे हेल्प मी, ये क्या हो रहा है? ये सिल्वर बालों वाला लड़का, प्लीज मरना मत। और फिर वो पहुंच गया। जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का एक अनफॉरगेटफुल मोमेंट बन गया था। सनलाइट जंगल के लीव्स के बीच से निकलकर ग्राउंड पे गिर रही थी। जमीन पर फ्लोइंग ब्लड का एक हॉरर शो चल रहा था। डजन्स ऑफ बीस्ट, डेड और अनकॉन्शियस, सब जमीन पर बिखरे पड़े थे। और उन सब के बीच में सिल्वर बालों वाला जायशाओ, हाफ नीलिंग, उसका सर कमांडर शीजी के शोल्डर पे। उसके सिल्वर बालों से ब्लड के ड्रॉप्स ड्रिप कर रहे थे। बस 1 मिनट पहले तक जायशाओ लगा हुआ था बीस को मारने में। इधर उधर वो हर तरफ बीस को मारता ही जा रहा था। शीजी जैसे ही वहां पहुंचा, उसने एक प्रिसाइज शॉट लिया और उस आखिरी बीस्ट को मार गिराया जो अब तक उस लड़के से फाइट कर रहा था। 1 सेकेंड पहले तक जो लड़का मैडनेस में बीस को मार रहा था, वो अचानक से शांत हो गया। उसने धीरे से अपना सर मोड़ा और सीधा शीजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी तक एक लाल मिस्ट थी। खून उसकी उंगलियों से टपक रहा था। ये समझना मुश्किल था कि ये खून उसका है या जानवरों का। उसने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वॉबल कर गया, ऑलमोस्ट गिरता हुआ। शीजी ने ये सब देखा। उसका ब्रो थोड़ा सा फ्रॉन हुआ। कंसर्न क्लियरली था, लेकिन उसने एक भी स्टेप नहीं लिया। तभी उस लड़के की हल्की सी आवाज सुनाई दी, कमांडर। हे गाइस, आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करते जाना। तो गाइस, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।